अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात दोहम के तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट 3। आज हम मजमूआ सवाल 3 शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 75 इंग्लिश में हेडिंग है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड, और उर्दू में हेडिंग है ममास खाते के जावे का मसला। यहाँ से पूरा पेज नंबर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 एंड अप टू 82, ये पूरा हिस्सा इस साल के हद तक आपके निसाब से कम कर दिया गया है। इस हिस्से पर इम्तिहान में कोई भी सवाल आने वाला नहीं है और सबक में इस हिस्से पर जितने भी सवालात हैं वो भी कम कर दिए गए। अब मजमूआ सवालात हम करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट हम करने वाले हैं, तो उसमें जो सवालात ये हिस्से पे आएंगे वो भी रिड्यूस कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो जैसे ये सवाल आएंगे आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम आज प्रॉब्लम सेट 3 शुरू करेंगे। आज हम मजमूआ सवालात 3 शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 3 इज 4 अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मजमूआ सवालात 3 का पहला सवाल है, दर्ज झैल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter respectively touch each other. What is the distance between their centers? Option A 4.4 centimeter, option B 8.8 centimeter, option C 2.2 centimeter, ऑप्शन डी 8.8 और 2.2 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 1 का पहला सवाल है, 2 दायरे जिनके निस्खुतर बिलतरतीब 5.5 सम और 3.3 सम हैं, वो एक दूसरे को मस करते हैं। इनके मरकज़ों के दरमियान फासला कितने सम है? मुतबादिल ए है 4.4, मुतबादिल बी है 8.8, मुतबादिल सी है 2.2, मुतबादिल डी है 8.8 या 2.2। इन दिस क्वेश्चन 2 सर्कल्स इज गिवन टू यू। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 5.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 3.3 सेंटीमीटर। इट इज ओनली गिवन टू यू दे आर टच ईच अदर, वेदर they touch internally or externally, it is does not given to you. And he told you find the distance between their center. So to find the distance between their center, we consider both the figure. We find the distance between center if they are touching externally and they are touching internally. इस सवाल में आपको 2 दायरे दिए हुए, एक का निस्खुतर 5.5 सम है, दूसरे का निस्खुतर 3.3 सम है। आपसे कहा गया है कि मस करने वाले दायरे, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये अंदरूनी तौर पर मस करते हैं
या बैरून तौर पर प्रमस करते हैं। आपको उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों हालतों में मराकिज़ का दरमियानी फासला मालूम करेंगे। कौन सी हालत? अगर दायरे बैरून तौर पर प्रमस करे तो, और अंदरूनी तौर पर प्रमस करे तो देखिए इधर, वी नो दैट इफ टू सर्कल टच ईच अदर externally, distance between their center is equal to sum of their radii। हमें पता है अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरून तौर पर प्रमस करें तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला उनके निस्कुतरों के मजमूए के बराबर रहता। Radius of one circle is 5.5 plus radius of other circle is 3.3। एक दायरे के निस्कुतर 5.5 सम है और दूसरे का 3.3 है। इफ यू ऐड दिस आवर आंसर इज 8.8। अगर हमने इनकी जमा करे तो 8.8 आता है। This is the distance between the center of the circle if they touch externally। ये जो कीमत है ये क्या है? दायरों के मराकिज़ का दरमियानी फासला है अगर वो एक दूसरे को बैरून तौर पर प्रमस करते हो तो। Then we also know that if two circle touch each other internally, distance between their centers is equal to difference of their radii। अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर प्रमस करें तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला उनके निस्कुतरों के फर्क के मसावे रहता। इसलिए (5.5 minus 3.3 is equal to 2.2। This is the distance between the center of the circle if they touch internally। ये मराकिज़ का दरमियानी फासला है अगर वो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर प्रमस करें। So here we get two answer, 8.8 और 2.2। तो यहां पे जवाब क्या आएगा? 8.8 या 2.2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन डी। (8.8) और 2.2 सेंटीमीटर। इसलिए यहां इस सवाल का सही मुतबादिल है डी, 8.8 या 2.2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between their centers is 12, what is the radius of each circle? Option A is 6 centimeter, option B is 12 centimeter, option C is 24 centimeter, option D is can't say। सवाल नंबर 2 है, दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, इनमें से हर दायरा दूसरे दायरे के मरकज से गुजरता है। अगर इन मरकज़ों का दरमियानी फासला 12 सम हो तो हर दायरे का निस्कुतर कितना सम है? मुतबादिल ए 6 है, मुतबादिल बी 12, मुतबादिल सी 24, मुतबादिल डी बताया नहीं जा सकता। दिस इज द फिगर ऑफ सेकेंड। ये दूसरे सवाल की शक्ल है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू दैट टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर such that each circle passes through
the center of the other, and the distance between their center is given to it 12. He told you find the radius of each circle. सवाल नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? दो दायरे एक दूसरे खता कर रहे, ऐसा खता कर रहे कि वो एक दूसरे के मरकज से गुजर रहे। उनके मराकिज का दरमियान फासला कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि उनका निस्कुतर मालूम कीजिएगा। सी L is the center of this circle and point M is on this circle. So we know the definition of radius. The distance between the center and the point on the circle is called the radius of the circle. Here point M is on this circle and L is its center, so distance between the center and the point on the circle is 12. So radius of this circle is 12. Here M is the center of other circle and point L is on the circle. LM is the distance of the point L from the center M. It is also radius. So radius of both the circle is 12. So here the correct option is 12 centimeter. B 12 centimeter. आपको दिया हुआ है कि ये दो दायरे एक दूसरे को इस तरह खता करते हैं कि वो एक दूसरे के मरकज गुजरते हैं। यहाँ पर L और M मरकज वाले दायरे बनाए गए हैं जो एक दूसरे खता कर रहे, इस तरह खता कर रहे कि वो एक दूसरे के मरकज से गुजर रहे। आपको क्या करना है? उनके मराकिज का दरमियान फासला दिया हुआ है कितना है? 12 है। उनका निस्कुतर मालूम करना है। तो देखिए इधर L ये दायरे का मरकज है और M दायरे पर वाक़े है। तो हमें दायरे के निस्कुतर की तारीफ मालूम है। दायरे पर वाक़े नुक्ते का दायरे के मरकज से फासला दायरे का निस्कुतर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर L दायरे का मरकज है, M इस दायरे पर वाक़े है, तो LM क्या है? नुक्ते M का मरकज L से फासला है, मतलब ये दायरे का निस्कुतर कितना होगा? फिर 12 होगा। उसके बाद M ये दायरे का मरकज है और L इस दायरे पर वाक़े है, तो L का मरकज M से फासला कितना? 12 है, मतलब इस दायरे का निस्कुतर कितना है? 12 है। तो जवाब कितना आएगा? फिर 12 आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर जवाब है। मुतबादिल बी 12 सम, या 12 लिख सकते हो, सम नहीं दिया उर्दू में, 12 सम। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम so that the parallelogram must be a dash. Option A rectangle, option B rhombus, option C square, option C trapezium. सवाल नंबर 3 है, एक दायरा एक मुतवाज़ी अज़ला के तमाम ज़िलों को मस करता है, तो मुतवाज़ी अज़ला डैश होना चाहिए। इस बयान की खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। मुतबादिल ए मुस्ततिल, मुतबादिल बी मोयन, मुतबादिल सी मुरब्बा, मुतबादिल डी जुज़नखा। Figure of this question is this. In this question, it is given to you a circle touches all the sides of parallelogram, and he told you find the parallelogram is dash. इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? एक दायरा है जो मुतवाज़ी अज़ला के तमाम जिलों को मस करता है। तो आपसे पूछा गया है वो मुतवाज़ी अज़ला डैश होना चाहिए। देखिए इधर, दिस इज अ रोम्बस। ये क्या है? मोयन। इट इज नॉट ए स्क्वायर बिकॉज
एंगल इज 90 डिग्री डज नॉट गिवन टू यू। ये मुरब्बा नहीं है क्योंकि उसका जो जाविया कायमा नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रोम्बस। सही मुतबादिल है मुतबादिल बी, मुय्यन। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर from the center of a circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. Option A 25 centimeter, option B 24 centimeter, option C 7 centimeter, option D 14 centimeter. सवाल नंबर 4 है, एक दायरे के मरकज से 12.5 सम फासले पर वाक़े एक नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी खिता की लंबाई 12 सम है, तो इस दायरे का खुतर कितने सम का है? मुतबादिल ए 25 सम, मुतबादिल बी 24 सम, मुतबादिल सी 7 सम, मुतबादिल डी 14 सम. The figure of question number 4 is this. In this question it is given to you that a point is at a distance of 12.5 centimeter from the center of the circle. So I take point A at a distance of 12.5 centimeter from center O. A tangent is drawn, so I draw a tangent AM. The length of the tangent is 12 centimeter. He told you find the diameter of the circle. इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? दायरे के मरकज से 12.5 सम के फासले पर एक नुक्ता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे दायरे के मरकज O से 12.5 सम के फासले पर नुक्ता A लिया. अब नुक्ते A से दायरे का ममास खींचा हुआ है AM, उसकी लंबाई 12 सम है. आपसे कहा गया है कि दायरे का खुतर मालूम कीजिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड हियर रेडियस. पहले क्या करेंगे? हम दायरे का निस्कुतर निकालेंगे. सी हियर AM is the tangent, so we know the tangent theorem. What is the statement of tangent theorem? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius from the point of contact. Clear? ममास तमासी नुक्ते से खींचे निस्कोतर पर मूद होता है. ये ममास निस्कोतर मसले का बयान है. सो हियर एंगल OMA इज 90 डिग्री. यहां पर जाविया OMA कितना है? 90 दर्जे. सो ट्रायंगल OMA इज राइट एंगल ट्रायंगल. So first of all you find OM by using Pythagoras theorem. अभी हम क्या करेंगे? हम यहां पर मुसल्लेस OMA कायमतुज़ाय मुसल्लेस है. फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करके क्या करेंगे? OM मालूम करेंगे. OM इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. OM क्या है? दायरे का निस्कुतर है. सो हियर द हाइपोटेन्यूज इज OA to OA स्क्वायर is equal to AM square plus OM square. अब यहां पर वितर OA है, OA की दूसरी मसावी है, AM की दूसरी जामा OM की दूसरी. 12.5
स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OA 12.5 है, 12.5 दूसरी, मसाई AM 12 है, 12 की दूसरी जमा OM की दूसरी। 12.5 ब्रैकेट स्क्वायर इज 156.25। 12.5 का मुरब्बा कितना है? 156.25। 12 स्क्वायर 144, 12 का मुरब्बा 144 प्लस OM स्क्वायर 156.25 माइनस 144 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। 156.25 मनफी 144 मसाई OM की दूसरी। OM स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25 माइनस 144 इज इक्वल टू 12.25। OM की दूसरी मसाई है, क्या हो जाएगा? 156.25 में से 144 मनफी करे कितना आ जाता है? यहाँ पे 12.25 आ जाता। OM स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3.5। 12.25 इसका मुरब्बा है 3.5 का। सो OM इज इक्वल टू 3.5। OM कितना हो गया? 3.5 हो गया। Here the radius of the circle is 3.5. We want to find the diameter. Diameter is the double of radius. So double of 3.5 is 7. 2 into 3.5 is equal to 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे OM कितना आ गया? 3.5 आ गया। OM दायरे का निस्कुतर है, हमको खुतर मालूम करना है। खुतर निस्कुतर का दूना रहता तो 3.5 का दूना करे कितना आ गया? 7 आ गया। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 7 सेंटीमीटर। यहां पर सही मुतबादिल है, मुतबादिल सी 7 सम। Here we complete the first 4 क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि हमने पहले 4 सवाल मुकम्मल कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, if 2 circles are touching externally, how many common tangents of them can be drawn? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। सवाल नंबर 5 है, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले 2 दायरों पर ज्यादा से ज्यादा कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं? मुतबादिल A 1, मुतबादिल B 2, मुतबादिल C 3, मुतबादिल D 4। See the figure for question number 5 this। सवाल नंबर 5 के लिए शक्ल ऐसी। Here circle with center A and B touch each other externally. He told you find how many common tangent of them can be drawn. So see here, this is the first common tangent I draw here. This is the second common tangent, and this is the third common tangent. We can draw 3 common tangent for this 2 circle. देखिए आपको क्या दिया हुआ है? 2 दायरे एक दूसरे को बेर तो प्रमस करते हैं। तो यहाँ क्या किया मैंने? A मरकज वाला दायरा बनाया, B मरकज वाला दायरा बनाया, दोनों एक दूसरे को बेरून प्रमस करते हैं। अब इनके ज्यादा से ज्यादा कितने मुश्तरक ममास खींच सकते हैं, सवाल पूछा गया आपसे। तो देखिए ये पहला उनका मुश्तरक ममास है,
ये दूसरा मास है मुश्तरक, ये तीसरा है। तो ज़्यादा ज़्यादा कितने खींच सकते हैं हम? 3 खींच सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3। सही मुतबादिल है मुतबादिल सी 3। क्वेश्चन नंबर 6 इज एंगल ACB is inscribed in arc ACB of circle with center O. If angle ACB is 65 degree, find measure of arc ACB. Option A 65 degree, option B 130 degree, option C 295 degree, option D 230 degree। सवाल नंबर 6 है ओ मरकज वाले दायरे के कौस ACB में जाविया ACB खौसी जाविया बनाया गया है। अगर जाविया ACB मसावी है 65 दर्जे हो तो मेजरमेंट कौस ACB मसावी कितना? मुतबादिल A 65 दर्जे, मुतबादिल B 130 दर्जे, मुतबादिल C 295 दर्जे, मुतबादिल D 230 दर्जे। In the question number 6, a circle is given to you. The center of the circle is O and angle ACB is inscribed in the arc ACB is given to you, and the measure of angle ACB is 65 degree. He told you find the measure of arc ACB। इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? ओ मरकज वाला दायरा दिया हुआ है। जाविया ACB कौस ACB का कौसी जाविया है? जाविया ACB की पैमाइश 65 दर्जे है। आपसे कहा गया है कि मेजरमेंट कौस ACB कितना है? हाउ विल फाइंड इट? हम कैसे मालूम करेंगे इसको? सी हियर एंगल ACB is 65 degree. With the help of this angle we find measure of arc AB. By using Squibe angle theorem, here the arc AB is intercepted by Squibe angle ACB. So the statement of Squibe angle theorem is the measure of Squibe angle is half of the measure of its intercepted arc. By using this we find measure of arc AB. After finding the measure of arc AB, here ACB is the major arc and AB is the its corresponding minor arc. So these two arcs form a circle. The measure of circle is 360 degree. We subtract the measure of arc AB from 360 degree, we get the measure of arc ACB. देखिए हमको कौस ACB मालूम करना है तो पहले शुरू क्या करेंगे? हम जाविया ACB का इस्तेमाल करके कौस AB मालूम करेंगे। इसके लिए कौसी जाविया का मसला इस्तेमाल करेंगे। कौसी जाविया का मसला क्या है? कौसी जाविया की पैमाइश उसके मख्ता खौस की पैमाइश का निस्फ होती है। तो देखिए यहां पर
जाविया ए सी बी कौन सी जाविया है, उसका मख्ता खौस कौन सा है, ए बी है। इसलिए ए सी बी की पैमाइश खौस ए बी की पैमाइश कहाँ रहेंगी। इसके मदद क्या करेंगे हम, खौस ए बी की पैमाइश मालूम करेंगे। अब खौस ए बी की पैमाइश मालूम करने के बाद देखिए यहां पर खौस ए सी बी और खौस ए बी दोनों मिलके क्या करते, एक दायरा बनाते। खौस ए बी जो है अकबर खौस ए सी बी का नजीर असगर खौस है। दायरे की पैमाइश 360 है थी, 360 में से ए बी की पैमाइश मनफी कर दिए तो खौस ए सी बी मालूम हो जाएगा। सवाल एक नंबर का है लेकिन सवाल हल करना आना जरूरी है। मुतबादिल का सवाल है लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ है आपको समझ में आना जरूरी है। उसके अंदर मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क ए बी। दिस इज द इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज how much, 65 degree is equal to 1/2 measure of arc AB. Therefore measure of arc AB is equal to 65 into 2 130 degree. But we want to find measure of arc ACB. Measure of arc ACB is equal to 360 degree minus measure of arc AB is equal to 360 minus 130. It is 230 degree. देखिए मेजरमेंट जाविया ए सी बी मसावी है 1/2 मेजरमेंट कौस ए बी। खौसी जाविया के मसले की बिना पर ये 65 दर्जे है, 1/2 मसावी है, 1/2 मेजरमेंट खौस ए बी। इसलिए मेजरमेंट खौस ए बी क्या हो जाएगा, ये 2 ज़रब में चल जाएगा 130 दर्जे। हमको मेजरमेंट खौस ए सी बी मालूम करना है। मेजरमेंट खौस ए सी बी मसावी है 360 दर्जे मनफी मेजरमेंट खौस ए बी 360 मनफी 130 जो अब कितना आएगा 230 दर्जे। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी 230 डिग्री। आंसर डी 230 डिग्री सही मुतबादिल है डी 230 दर्जे। Here question number 7 is reduced from your syllabus for this year. यहाँ पे सवाल नंबर 7 जो है आपके निसाब से कम कर दिया गया है। Now we start question number 8. In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. Option A is 36, option B is 72, option C is 90, option D is 108. सवाल नंबर 8 है मुस्तकिमुल मोहित ज़ौर बदरज़ला ए बी सी डी में जाविया ए की पैमाइश का दुगना जाविया सी की पैमाइश के 3 गुना के मसावी है। तो जाविया सी की पैमाइश कितनी है? मुतबादिल ए
36 दर्जे, मुतबादिल बी 72 दर्जे, मुतबादिल सी 90 दर्जे, मुतबादिल डी 108 दर्जे। In question number 8, a cyclic quadrilateral ABCD is given to you and twice the measure of angle A is equal to thrice the angle of C is given to you, and he told you find the measure of angle C. What is given to you? Twice the angle of A is equal to thrice the angle of C. Find angle C. सवाल नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है? ज़ौर अज़ला ए बी सी डी मुस्तक़िमुल मोहित ज़ौर अज़ला करके दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ज़ाविये का दुगना ज़ाविया सी के 3 गुना के मसावी है। तो ज़ाविया सी की पैमाइश मालूम कीजिए। If you observe the figure, angle A and angle C are opposite angle. The theorem of cyclic quadrilateral is the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. It means that sum of angle A and angle C is 180. अगर आपने शक्ल को बगौर देखे, यहां पर ज़ाविया ए और ज़ाविया सी मुकाबिल के ज़ाविये हैं, तो मुस्तक़िमुल मोहित ज़ौर अज़ला का मसला है। मुस्तक़िमुल मोहित ज़ौर अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमिम होते हैं, इसलिए ज़ाविये और ज़ाविया सी की जमा कितनी हो जाएंगी? 180 हो जाएंगी। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ज़ाविया ए की पैमाइश जमा ज़ाविया सी की पैमाइश कितने? 180 दर्जे है। कौन से मसले की बिना पर? मुस्तक़िमुल मोहित ज़ौर अज़ला के मसले की बिना पर। फर्स्ट यू मल्टीप्लाई इट बाय 2 मेजर ऑफ एंगल ए प्लस 2 मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम क्या करेंगे? इसको 2 से ज़रब देंगे। 2 ज़रब ज़ाविये की पैमाइश, 2 ज़रब ज़ाविया सी की पैमाइश मसावी है 360 दर्जे। व्हाट इज गिवन टू अस? ट्वाइस द एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल ऑफ सी, मीन्स value of twice the angle of A is thrice the angle of C. We write here the value of twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. Two into measure of angle C is equal to 360 डिग्री। देखिए यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना ज़ाविया सी की पैमाइश का 3 गुना है। यहां पर ज़ाविया ए की पैमाइश का दुगना क्या रखेंगे? ज़ाविया सी की पैमाइश का 3 गुना रखेंगे। तो 3 ज़रब ज़ाविया सी की पैमाइश जमा 2 ज़रब ज़ाविया सी की पैमाइश मसा 360। इट इज 5 मेजर ऑफ एंगल 5 इंटू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 5 ज़रब ज़ाविया सी की पैमाइश मसा 360 दर्जे। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360 अपॉन 5। ज़ाविया सी की पैमाइश 360/5 हो जाएगी। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री। इफ यू डिवाइड 360 by 5 we get 72। 5 7s are 35, 1 remains here, 5 2s are 10। मेजरमेंट ज़ाविया सी मसावी है 72। कैसा आएगा? 360 को 5 से तकसीम करें, 5 से 35, 1 बच गया, 5 2 10, 72 दर्जे। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 72 डिग्री।
यहां पर सही जवाब है, सही मुतबादिल है, मुतबादिल बी 72 दर्जे। क्वेश्चन नंबर 9 इज पॉइंट्स A comma B comma C are on a circle such that measure of arc AB is equal to measure of arc BC is equal to 120 degree. No point except point B is common to the arcs. Which is the type of triangle ABC? A. Equilateral triangle. B. Scalene triangle. C. Right angled triangle. D. Isosceles triangle. सवाल नंबर 9 है, एक दायरे पर नुकात A कॉमा B कॉमा C इस तरह वाक़े हैं कि मेजरमेंट खौस AB मसावी है, मेजरमेंट खौस BC मसावी 120 दर्जे। दोनों खौसैन में नुक़्ते B के अलावा एक भी नुक़्ता मुश्तरिक नहीं है, तो मुसल्लस ABC किस किस्म का मुसल्लस है? ए. मसाविल अज़ला मुसल्लस। बी. यहां पर भी क्या है, इंग्लिश में दिया हुआ स्केलन ट्रायंगल, यहां क्या आना चाहिए? मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस आना चाहिए। उर्दू में दिया मुनफजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। सी. क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस और डी. मसावी शाखैन मुसल्लस। In the question number 9, it is given to you that point A, comma B and C are on a circle such that measure of arc AB, measure of arc AB is equal to measure of arc BC is equal to 120 degree. It means that measure of arc AB is 120 degree, measure of arc BC is 120 degree is given to you, and no point except point B is common between these two arcs. It is also given to you. He asks you which is the type of triangle ABC. सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? दायरे पर नुकात A, B, C वाक़े हैं, इस तरह वाक़े हैं कि मेजरमेंट कौस AB मसावी है मेजरमेंट कौस BC मसावी है 120 दर्जे। और कौस AB और कौस BC में नुक्ते B के अलावा कोई भी नुक्ता मुश्तरिक नहीं है करके दिया हुआ है। See here, measure of arc AB is 120, measure of arc BC is 120. First you find measure of arc AC. Here arc AB, arc BC and arc AC form a circle. So the sum of the measure of arc AB, measure of arc BC and the measure of arc AC is 360 degree. Out of this, measure of arc AB and measure of arc BC is given to you 120 degree.
120 plus 120, 240. If you subtract 240 from 360, you get 120 degree. So measure of arc AC is 120 degree. शक्ल में खौस AB, खौस BC और खौस AC मिलके क्या करते हैं, दायरा बनाते हैं। अब दायरे की पैमाइश कितनी है, 360। इसका मतलब ये है मेजरमेंट खौस AB जमा मेजरमेंट खौस BC जमा मेजरमेंट खौस AC, मसाई कितना है, 360 दर्जे। अब इसमें से आपको मेजरमेंट खौस AB और मेजरमेंट खौस BC कितना दिया हुआ है, 120 दर्जे दिया हुआ है। तो 120 जमा 120 कितना हो गया, 240 हो गया। अगर 360 में हमने क्या करे, 240 मनफी कर दिए तो मेजरमेंट खौस AC कितना आ जाएगा, 120 दर्जे आ जाएगा। क्लियर? 240 कैसा समझ में आपके, खौस AB की पैमाइश जमा खौस BC की पैमाइश, 120 जमा 120 240। 360 में 360 में क्यों मनफी कर रहे, क्योंकि तीनों खौस मिलकर क्या कर रहे, दायरा बना रहे। 360 में से 240 चले गए, कितना होगा ये, 120 दर्जे हो गए। So here measure of arc AB is equal to measure of arc BC is equal to measure of arc AC। तो यहां क्या हो गया, कौस AB की पैमाइश मसावी है कौस BC की पैमाइश मसावी है कौस AC की पैमाइश। We know that if the measure of arc are equal, they are congruent. So right here arc AB is congruent to arc BC is congruent to arc AC। हमें पता है अगर कौसैन की पैमाइश मसावी है तो आपस में मुतमासिल रहते। तो खौस AB मुतमासिल है खौस BC मुतमासिल है खौस AC। We study the theorem in class 9 and we also revise it in the start of this chapter. Corresponding chord of congruent arc are congruent. See here arc AB, arc BC and arc AC are congruent. If the arc are congruent, their corresponding chord are congruent. We write here chord AB is congruent to chord BC is congruent to chord AC। अब देखिए हमने मसला पढ़ा हुआ है मुतमासिल खौसैन के नजीरी वितर मुतमासिल रहते। तो देखो यहाँ पर खौस AB का नजीरी वितर AB है, खौस BC का नजीरी वितर BC है, खौस AC का नजीरी वितर AC है। खौस मुतमासिल है तो वितर मुतमासिल रहेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वितर AB मुतमासिल है वितर BC मुतमासिल है वितर AC। But here the chord AB, chord BC and chord AC are the sides of the triangle. So chord are equal means sides are equal. We write here side AB is congruent to side BC is congruent to side AC। अब वितर मुतमासिल है, ये दायरे की वितर है लेकिन मुसल्लसी क्या है, वो जिले है। तो यह हो जाएगा जिला AB मुतमासिल है जिला BC मुतमासिल है जिला AC। Here the three sides of
the triangle ABC is congruent. The three sides of a triangle is congruent. It is equilateral triangle. So here the correct option is option A, equilateral triangle. Equilateral triangle. अब मुसल्लस ABC के तीनों जिले मुतमासिल हो गए। अगर मुसल्लस के तीनों जिले मुतमासिल है तो कौन सा मुसल्लस रहता? वो मसाविल अज़ला मुसल्लस रहता। तो सही मुतबादिल कौन सा है? मुतबादिल ए, मसाविल अज़ला मुसल्लस। अब बोलेंगे सर सर ने एक नंबर के वास्ते इतना कैसे समझा दिए, ये समझे ऐसी हो आपको समझ में नहीं आने वाला है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, लेकिन आपको याद है ना कैसा कैसा गए करके। अपन डायरेक्ट मैं जवाब बोलता था तो आपके समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने आपको हल करके बताया। हल करके बताना आपको जरूरी था। नंबर 10 इज सेगमेंट XZ इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, पॉइंट Y लाइज इन इट्स इंटीरियर। How many of the following statement are true? Statement first is it is not possible that angle XYZ is an acute angle. Statement 2 is angle XYZ can't be a right angle. Statement 3 is angle XYZ is an obtuse angle. Statement 4 is can't make a definite statement for the measure of angle XYZ. So, which statement is correct? Option A is only 1, option B is only 2, option C is only 3, option D is all. सवाल नंबर 10 है, खिता XZ खुतर वाले दायरे के अंदरून में एक नुक्ता Y है, तो झैल में से कौन सा बयान सही है? बयान एक है ज़ाविया XYZ का हादा ज़ाविया होना नामुमकिन है। बयान 2 है ज़ाविया XYZ का क़ाइमा ज़ाविया होना नामुमकिन है। बयान 3 है ज़ाविया XYZ मुनफजा ज़ाविया है। बयान 4 है ज़ाविया XYZ की पैमाइश से मुतालिक मुतय्यन बयान नहीं दिया जा सकता। अब इसमें से कौन सा बयान सही है आपको मालूम करना है। मुतबादिल ए है सिर्फ 1, मुतबादिल बी है सिर्फ 2, मुतबादिल सी है सिर्फ 3, मुतबादिल डी है सब। See here in the question number 10, XZ is the diameter, point Y is in the interior of the circle. 4 statement about the measure of angle XYZ is given to you. Which statement is correct? He asked you. क्या दिया हुआ है? XZ दायरे खुतर है, नुक्ता Y दायरे के अंदरून में है। अब जाविया XYZ की पैमाइश के मुतालिक 4 बयानात दिए हुए हैं। इन चारों में से कौन सा बयान सही है, मतलब कौन सा मुतबादिल सही है, वो आपको मालूम करना है। इसके अंदर join the end point of the diameter XZ, point X and Z, to the point T on the circle. So we know that the angle formed by the diameter at the point on the circle except its end point is right angle. So measure of angle XTZ is right angle. Here angle XYZ is an exterior angle of triangle ZTY,
and angle YTZ is its remote interior angle. So here angle XYZ is greater than angle YTZ, means angle XYZ is greater than 90 degree. We know that if angle is greater than 90 degree, it is obtuse angle. So measure of angle XYZ is obtuse angle. क्या करना है, ज़ाविया XYZ की पैमाइश मालूम करना है। तो कुतर XZ के इख्तितामी नुक़ात X और Z को दायरे पर वाक़ई नुक़्ते T से जोड़ दिया मैंने, तो ज़ाविया कौन सा बन गया, XTZ बन गया। तो हमें पता है खुतर की खुसियत, खुतर उसके इख्तितामी नुक़ात को छोड़ दिए तो दायरे पर वाक़ई किसी भी नुक़्ते पर ख़ाइमा ज़ाविया बनाता है, इसलिए ज़ाविया XTZ कितना है, 90 दर्जे। अब यहाँ पर ज़ाविया XYZ मुसल्लिस ZTY का खारिजा ज़ाविया है और ज़ाविया YTZ इसका बैद दाखिला ज़ाविया है। तो खारिजा ज़ाविया खुसियत है, खारिजा ज़ाविया बैद दाखिला ज़ाविया से बड़ा रहता, इसलिए ज़ाविया XYZ किससे बड़ा है, YTZ के। अब YTZ की पैमाइश की 90 दर्जे है, तो ज़ाविया XYZ 90 दर्जे से बड़ा है। तो हमें पता है जो ज़ाविया की पैमाइश 90 दर्जे से बड़ी है वो कौन सा रहता, मुनफरजा ज़ाविया रहता, इसलिए ज़ाविया XYZ कौन ज़ाविया है, मुनफरजा ज़ाविया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 3। व्हाट इज स्टेटमेंट 3? Angle XYZ is an obtuse angle. So here correct option is option C, only 3. अब ज़ाविया XYZ मुनफरजा ज़ाविया आ गया, इसलिए कौन सा मुतबादिल सही है, मुतबादिल सी सिर्फ 3, बैन नंबर 3 सही है बोलता है। बैन नंबर 3 क्या है, ज़ाविया XYZ मुनफरजा ज़ाविया है, तो यहाँ पे लिखेंगे मुतबादिल सी सिर्फ 3। Here we complete question number 1 of problem set 3। यहाँ पे हमने मजमा सवाल 3 का सवाल नंबर 1 मुकम्मिल कर ली। इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।